हज का इंतकाल हो गया। सहाबा किराम मस्जिद नबी में, ये ज़हन में रखना कि जनाब अली मुर्तज़ा खुद फरमाते हैं, इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने मुझे वसीयत की थी कि अली मुर्तज़ा मेरे इंतकाल के बाद मुझे गुस्ल आपने देना है, मुझे कफन आपने पहनाना है। ये रिवायत आपको अल बिदाया व निहाया के अंदर मिलेगी। खुद हजरत अली फरमाते हैं कि मुझे हजरत ने वसीयत की कि मेरी तजहीज व तकफीन तुमने करनी। अब इस मसले से तो फरागत हो गई। आने वाले ने आकर बताया मस्जिद नबी में अबू बकर को कि तुम यहां बैठे हो, सकीफा बनी साइदा के अंदर मुहाजिरीन और अंसार आपस में उलझ रहे हैं कि खलीफा अंसार का बने या मुहाजिरीन का बने। मुहाजिर कहते हैं खलीफा हमारा हो, अंसार कहते हैं नहीं खलीफा हमारा हो। अब ये अल्लाह का बंदा उठा, जनाब अबू बकर, हजरत फारूक आजम, दीगर जज्जे सहाबा किराम, वहां देखा तो वाकई खबर दुरुस्त थी। सहाबा के दो गिरोह हो चुके थे। एक कहता था अंसार में से खलीफा, दूसरा कहता था मुहाजिरीन में से खलीफा। बात जरा इल्मी है लेकिन समझा भी है मैंने, तवज्जो करेंगे। ज़हन में आएगा कि अबू बकर हुजूर के जिस्म को छोड़कर खिलाफत के मसले में चला गया। मेरे प्यारे, अबू बकर हुजूर से सुन चुका था कि क़यामत आ सकती है, मेरे मुस्तफा के जिस्म के अंदर तब्दीली नहीं आ सकती। इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अन ताकुला अजसादल अंबिया, उसका ये ईमान है 14 सदियां ना, कई 14 सदियां गुजर जाए, हजरत के जसर अतहर के ऊपर गुस्ल कराते हुए जो पानी का कतरा ठहर गया वो भी उसी तरह आराम और खैरियत से मौजूद है, कोई तगय्युर नहीं आता। अलबत्ता दीन के अंदर झगड़े का, इख्तलाफ का हुजूर बता गए थे, अगर तुम्हारी जिंदगी रही तो तुम्हें इख्तलाफ नजर आएगा। तो जिसमें नबूवत से मुतमैन था अबू बकर, इख्तलाफ उम्मत से मुतमैन न था, इसलिए इख्तलाफ को खत्म करने के लिए जनाब तशरीफ ले गए कि उम्मत को मैं संभालता हूं, जिसमें अतहर का ख्याल ए अली और मुर्तजा आप करें।